अब नौकरी नहीं मिलेगी। वर्तमान गवर्नमेंट के नेता मंत्री द्वारा जो है इस प्रकार का बयान आया, मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे। यूपी टेट 2023 का आवेदन शेड्यूल जो है वो प्राप्त जानकारी आ रही है, और इसके बाद जो है बड़ी समस्याएं हैं कुछ विभागीय अधिकारियों को लेकर के। इसके बाद नई शिक्षा नीति 10 साल में क्रियान्वित होगी पूरी तरीके से। बीएड और बीटीसी की जीत के विषय में बातचीत करेंगे कि किसका पक्ष और किसका पलड़ा भारी है, ये भी बातचीत होगी। पुलिस भर्ती में जो है 3 साल की उम्र की छूट, और इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर पूंजी मामले का जो कटाव विवाद है उस पर भी बातचीत होगी कि क्या कटाव पे चर्चाएं चल सकती हैं, किस कटाव को आप अपने जहन में रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। इन तमाम प्रकरणों पे स्वागत करता हूं मैं सोनू सरोज, आप सभी को अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। आप सभी के साथ और सहयोग से प्लेटफॉर्म धीरे धीरे दिन ब दिन जो है आगे बढ़ता हुआ, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द जो है इस छोटे से प्लेटफॉर्म को इतना बेहतर बनाया जा सके कि आपकी बातों को जो है आप सभी के बीच तक, लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो सीधा हम चलेंगे खबरों की तरफ कि क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहली खबर तो ये है अपने यहाँ ललितपुर से, अमर उजाला ब्यूरो से, संविदा कर्मियों को हटाकर भाजपाइयों को दे नौकरी, श्रम एवं सेवा योजना। राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को सीधे सीधे लिख दिया है पत्र। आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं 4 ही लाइनें पढ़ के बताऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। योगी सरकार के श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर जिला अस्पताल में तैनात संविदा कर्मचारियों को सपा मानसिकता का बताते हुए हटाने को कहा है। उनके स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं को नियुक्ति करने की मांग की है। इस पत्र के बाहर आते ही राजनीतिक हलकों में जो है हलचल तेज हो गई है। राज्य मंत्री द्वारा लिखे गए इस पत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विशेष सचिव समेत कई अधिकारियों की मुहर और हस्ताक्षर है जो उन्हें आगे फॉरवर्ड करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद मंत्री का पत्र बाहर आते ही राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा हो गई है। अन्य राजनीतिक दलों ने जहां श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है, तो भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र लोधी ने भी इस पत्र से अपना पल्ला झाड़ लिया है। स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने जिला अस्पताल के संविदा कर्मचारियों पर नेतागिरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सपा शासन में तैनात ठेकेदार और कर्मचारी गड़बड़ कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके यहाँ बात अगर मैं सिर्फ बेरोजगारी के पक्ष में देखते हुए कहूँ, ना किसी राजनीतिक पक्ष की बात करते हुए, तो कहीं ना कहीं जो भी भर्तियां हो, चाहे वो संविदा की हो, चाहे जो ऑल ओवर, सभी के लिए खुलनी चाहिए। सब उस पर आवेदन करें और इसके बाद जो उसके काबिल होगा उसको नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा करना चाहिए। बाकी ये राजनीतिक है, इस पर हमें और आपको ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि वर्तमान में हमने जिनको चुन करके विधानसभा लोकसभा में भेजा है वो हमारे भविष्य के साथ किस प्रकार से टिप्पणियाँ कर देते हैं कभी कभी। अभी हाल ही में आपको पता है कि नए आयोग का गठन किया जा रहा है, लेकिन उसका विरोध बड़ा तेजी से हो रहा है। तो अगर आप विरोध करेंगे तो ऐसी स्थिति में ऊपर से आदेश ये आ गया कि जितने अधिकारी यहाँ प्रयागराज में हैं अपर लेवल के, उनको बुला लिया गया लखनऊ, यानी ऑफिस नहीं तो अफसरों को ही शिफ्ट कर रहे हैं लखनऊ। तो कुल मिला जुला के अब जो छोटे कर्मचारी हैं उनको भाग भाग करके जाना पड़ेगा लखनऊ अपने काम के लिए, सारी चीज़ों के लिए उन्हें लखनऊ जाना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बिल्डिंग यहीं रहने दिया जाए, अफसरों को बुला लिया जाए लखनऊ। इस प्रकार के कार्य प्रणाली चालू हो गई है और लगभग अधिकारी अब आपको लखनऊ ही मिलेंगे, यहाँ बड़े ही कम अधिकारी मिलेंगे। इससे बड़ी समस्या हो रही हैं आला अधिकारियों को। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बाकायदा एक कोष्टक में लिखा भी है कि शिक्षा निदेशालय में जिम्मेदार अफसर नहीं बैठ रहे हैं, इससे यहाँ के कर्मचारियों को बार बार लखनऊ दौड़ना पड़ता है। इस समस्या को सरकार के संज्ञान में लाया गया है। यदि अफसरों ने अपने मूल कार्यालय में बैठना शुरू नहीं किया तो आंदोलन करेंगे। प्रदीप सिंह मंत्री शिक्षा निदेशालय के हैं, ये उनके द्वारा जो है ये कहा गया। इधर अगर मैं नई शिक्षा पे बातचीत करूं तो नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से अमल में लाने में लगेंगे पूरे लगभग 10 वर्षों का समय। अच्छा, इधर सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण पे सुनवाई होनी, मैं आपको बता दूं। 5 सदस्यीय नई संविधान पीठ करेगी बहुविवाह एवं निकाह हलाला पर सुनवाई। आज इस पे फाइनल होना है, देखना है क्या कुछ आता है। इधर नई दिल्ली से प्रमुख संवाददाता से खबर यह आई है कि हेड कांस्टेबल पद पर 3 वर्ष की छूट देने का आदेश दे दिया गया। अगर इधर जी न्यूज़ के सोर्स से मैं आपको जानकारी दे दूं तो ये देखिए, जी न्यूज़ का सोर्स है यूपी टेट 2023 नोटिफिकेशन।
यूपी टेट नोटिफिकेशन और आवेदन का शेड्यूल तय है, जानिए कहां और कैसे कर पाएंगे अप्लाई। यहां से ये सूचना निकल करके आ रही है। यूपी टेट 2023 नोटिफिकेशन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। यूपी में काफ़ी लंबे समय से यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यूपी टेट 2021 का रिजल्ट 23 जनवरी 2022 को जारी हुआ था। इसके बाद यूपी टेट का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो संभावना ये है कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि यूपी टेट वो कराने चाह रहे हैं। ये तो रही ऊपर की कुछ विशेष खबरें। बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों में। तो यहाँ पे बीएड और बीटीसी को लेकर के आपको बता दूं, सारे के सारे पक्षों के रिटर्न सबमिशन पूरे हो गए हैं। अब आप कहेंगे रिटर्न सबमिशन लाइए, तो उसकी कॉपी किसी को नहीं मिलती। माननीय न्यायालय में पक्षकारों को मिलती है, विपक्षकारों को इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है। लेकिन अगर यहाँ बात करें जीत की, तो बीएसटीसी वाले ये कहते हैं कि हमारा पलड़ा भारी है, बीएड वाले ये कहते हैं हमारा पलड़ा भारी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा पलड़ा किसी का भारी हो, लेकिन आदेश के अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा अनुमान आएगा, भाई ना आप जीतेंगे ना आप हारेंगे। कुल मिला जुला के दोनों पक्षों को जिताते हुए कुछ नया, कुछ यूनिक सा अपडेट आपको मिल सकता है देखने को बीएड और बीटीसी मामले में। ऐसा मेरा मानना है, और मेरा मानना पत्थर की लकीर तो हो नहीं सकती, बिगड़ भी सकती है। बस मैं अपना अनुमान बताया, बाकी आप सब अपना अनुमान जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि बीएड जीत रहा है कि बीटीसी जीत रहा है। बात करते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के। तो अभी तक मैंने उत्तर कुंजी जब भी कट ऑफ का जिक्र किया तो मैंने थर्ड कट ऑफ की, थर्ड मेरिट की जिक्र की है, और मैं हमेशा करता रहता हूँ क्योंकि वहीं तक फाइनल हुआ है। बाकी एनओसी का भी मंडे तक फाइनल हो जाएगा, एनओसी में क्या मेरिट निकल करके आती है, ठीक है। क्योंकि अभी सारी चीज़ें हो गई थी, नियुक्ति पत्र भी वितरण हो चुका नहीं हुआ है, अभी कुछ लोगों का बचा है, वो भी वितरण करने का काम चल रहा है। लेकिन उसका जो मदर लिस्ट है, एनओसी का मेरिट लिस्ट है, उसको विभाग ने ऐसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हुआ था, तो मुझे भी प्राप्त नहीं हो पाया। बहुत कमी पॉइंट्स देखने को मिले थे, आपको बीच में मैंने उस पर वीडियो बना करके बताई थी। बाकी थर्ड मेरिट को आपको दिमाग में रहना चाहिए। बाकी 6800 मामला भी माननीय न्यायालय में है, तो उस पर मैं कोई विचार विमर्श नहीं करता, उसका क्या आदेश आया क्या नहीं है भविष्य की बातें हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जिन साथियों को मेरिट जानना है थर्ड की, वो चैनल पे चले जाएंगे, चैनल पे वीडियो पड़ी है। अब उस पॉइंट के लिए मैं फिर से पूरा वीडियो रिपीट करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ आपको आज की अपडेटें देनी थी। तो ये रही कुछ खास चीज़ें, बाकी कमेंट बॉक्स ऑन है, स्वागत है आप सभी साथियों का। बिल्कुल आप हमसे सवाल पूछते रहिए, हमें इजाज़त दीजिए। मिलेगा आपका भाई फिर से किसी नए इंपॉर्टेंट सूचना के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।